बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रोम्बेनसेफेलॉन या हाइंड ब्रेन। हमने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कवर कर लिया है, तो आज से हम रोम्बेनसेफेलॉन या हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो हाइंड ब्रेन इज़ एक्चुअली द मोस्ट caudal of the three major division of the brain, which includes metencephalon and myelencephalon। तो हाइंड ब्रेन जो है वो मोस्ट कार्डल पार्ट ऑफ द थ्री मेजर डिवीजन कौन कौन सी थी हमारी? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये सारा फोर ब्रेन, ठीक है, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, ये मोस्ट कार्डल यानी कि सबसे लास्ट में जो है वो हाइंड ब्रेन है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टू डिवीजन इसकी होती हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं मेटेनसेफेलॉन और दूसरे को कहते हैं माइलेनसेफेलॉन। तो मेटेनसेफेलॉन क्या है? डिवीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन विच इंक्लूड पोन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है, मेटेनसेफेलॉन कौन सी डिवीजन है? वो डिवीजन हाइंड ब्रेन की, वो डिवीजन जिसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोन्स और सेरिबेलम। यानी कि ये देखें, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये तीन पार्ट जो हैं, ये वाले तीन पार्ट, दीज आर एक्चुअली हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसमें हाइंड ब्रेन में दो डिवीजन, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में कौन कौन से हैं? पोन्स, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन, सेरिबेलम, पोन्स एंड सेरिबेलम। जबकि माइलेनसेफेलॉन में ये वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोन्स। ठीक है, पोन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो पोन्स क्या है? द रीजन ऑफ द मेटेनसेफेलॉन रोस्ट्रल टू द मेडुला। ये देखो, ये मेडुला, इसके रोस्ट्रल ऊपर की तरफ, रोस्ट्रल टू द मेडुला। उसके बाद कार्डल टू द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे यानी कि मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे, एंड वेंट्रल टू द सेरिबेलम। ये सेरिबेलम के वेंट्रल साइड पे ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम कहते हैं पोन्स। ये देखिए, वेंट्रल टू द सेरिबेलम। अच्छा, द पोन्स मीन्स ब्रिज। पोन्स का मतलब क्या है? ब्रिज। ब्रिज इन लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब ब्रिज है। तो इसलिए इसका चूँकि नाम से ही जाहिर है, इसका एक फंक्शन है। एंड वन ऑफ द रोल ऑफ द पोन्स इज टू फॉर्म कनेक्शन बिटवीन द मेडुला एंड हायर ब्रेन सेंटर्स एज वेल एज द सेरिबेलम। तो ब्रिज जो है वो असल में काम क्या करता है? ब्रिज का काम क्या होता है कि दो मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है, कनेक्शन बिल्ड करता है। तो यही एक इसका फंक्शन है कि बहुत सारे फंक्शन में एक फंक्शन ये भी है पोन्स का कि ये किन किन में जो है वो बॉन्ड्स या कनेक्शन प्रोड्यूस करता है। वो मेडुला, ये मेडुला और हायर ब्रेन, ये हायर ब्रेन, इनके दरमियान कनेक्शन, एज वेल एज सेरिबेलम। यानी कि ये सेरिबेलम, मेडुला और हायर ब्रेन सेंटर्स के दरमियान कनेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एज इन मेडुला, ये देख, एज इन मेडुला लार्ज फाइबर पाथवेज विद एम्बेडेड न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द पोन्स। जैसे मेडुला में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे, इसी तरह पोन्स में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो अमंग द important nuclei found at this level,
इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं दिस लेवल पे ऑफ द ब्रेन स्टेम आर द कोक्लियर न्यूक्लियस एंड द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेन स्टेम के इस लेवल पर। वो कौन से हैं? नंबर 1 कोक्लियर न्यूक्लियस और नंबर 2 वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो इसको हम अलग-अलग देखते हैं। कोक्लियर न्यूक्लियस क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी उसका ग्रुप है इन द पोन्स दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड फ्रॉम इनर एयर। ये सेल बॉडीज का मजमू है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है अबाउट द साउंड, साउंड से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कहाँ से? फ्रॉम द इनर एयर। ठीक है। इसी तरह वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द पोन्स दैट रिसीव इनपुट अबाउट द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड फ्रॉम द सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द इनर एयर। ठीक है। इनर एयर में जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे ये इंफॉर्मेशन लेता है अबाउट द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। तो इसके अलावा डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज फाइबर कम्युनिकेटिंग, ये जो फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियाई होते हैं, दीज फाइबर कम्युनिकेटिंग विद दीज न्यूक्लियाई अराइज इन द इनर एयर। ठीक है। ये इनर एयर से न्यूक्लियाई अराइज होते हैं। तो द कोक्लियर न्यूक्लियस रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड एंड द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। तो कोक्लियर जो न्यूक्लियस है वो इंफॉर्मेशन लेता है साउंड से रिलेटेड, जबकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है अबाउट द पोजीशन ऑफ द एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। तो इसी तरह द वेस्टिबुलर इनपुट हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। तो वेस्टिबुलर जो न्यूक्लियस है वो हमारी मदद किस तरह करता है ताकि हम बैलेंस में रहें, हमारा हेड जो है वो बैलेंस्ड रहे। तो इसी तरह ये दो न्यूक्लियस हमने डिस्कस किए। इसी तरह द रेटिकुलर फॉर्मेशन विच बिगिंस इन द मेडुला एक्सटेंड थ्रू द पोन्स एंड ऑन इनटू द मिड ब्रेन। तो इसी तरह इन न्यूक्लियाई की तरह ही रेटिकुलर फॉर्मेशन भी जो ओरिजिनेट होता है मेडुला से, यहाँ से गुजरता है, पोन से गुजरता हुआ जो है वो मिड ब्रेन तक जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा अदर न्यूक्लियाई, इन न्यूक्लियाई के अलावा भी दूसरे न्यूक्लियाई होते हैं located within the bones that are necessary for the production of REM sleep। ठीक है। इनके अलावा जो है कॉक्लियर न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के अलावा कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ रैम स्लीप। तो रैम स्लीप क्या है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है। ये स्लीप की एक जो स्टेज है जिसमें हम मतलब ड्रीम्स देखते हैं, तो इसको नाम दिया गया है रैपिड आई मूवमेंट का। तो इसमें ये न्यूक्लियाई बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये दो न्यूक्लियाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस रैम स्लीप में। नंबर 1 राफिन न्यूक्लियस एंड नंबर 2 लोकस कैरोलियस। तो राफिन न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस लोकेटेड इन द पोन्स दैट पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ स्लीप, अराउजल, मूड, एपिटाइट एंड एग्रेशन। राफिन न्यूक्लियस क्या है? जो पोन्स में मौजूद है और ये इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से फंक्शन में? एक तो रेगुलेशन ऑफ स्लीप, स्लीप को रेगुलेट करने में, अराउजल शऊर में, मूड में, एपिटाइट में और गुस्से की हालत में। दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा लोकस कैरोलियस अ स्ट्रक्चर इन द बोन्स दैट पार्टिसिपेट इन अराउजल, स्लीप एंड मूड। ये स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है स्लीप में
मूड में एंड अराउजल में। तो these two structures, raphe and locus coeruleus, these two structures project widely to the rest of the brain and influence mood, states of arousal, aggression, appetite and sleep। तो ये वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई हैं जो इन सारे फंक्शंस में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोन्स, विच इज़ द सब डिवीजन सब स्ट्रक्चर ऑफ द मेटेनसेफेलॉन। तो इसके बाद जो है दूसरा जो स्ट्रक्चर है सेरिबेलम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।